हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट के लिए संस्कृत सब्जेक्ट से कारक तथा विभक्ति चैप्टर को देखेंगे, समझेंगे। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर यूपी टेट में बनता है। फ्रेंड्स, देखते हैं कर्ता कारक। फ्रेंड्स, इसे तो आपने पहले ही तैयार किया होगा कि कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान क्रिया पादान से, संबंध काके के लिए अधिकरण में पर संबोधन है होगा रे, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, आज हम उसको समझेंगे। और एक क्वेश्चन जरूर बनता है यूपी टेट में कारक विभक्ति से, समझेंगे। देखिएगा, कर्ता कारक में प्रथमा और तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह है ने। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है और इसका चिन्ह है को। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह है से द्वारा। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह है के लिए। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह है से अलग होना। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह है का के की रा रे री। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह है में पर। और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और संबोधन का चिन्ह है हे हो अरे। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने कारक और विभक्ति को एक शॉर्ट टर्म में देख लिया। अब हम इन विभक्ति को डिस्क्राइब करके देखते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता, कोई वाक्य दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो उसको हम देखेंगे कीवर्ड के थ्रू देखेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा क्योंकि मेरा शब्द इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उस पर फोकस कीजिएगा। देखते पहले प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का प्रयोग होता है। उदाहरण है मोहना पुस्तकम पठति। यहाँ कर्ता कारक की प्रधानता है, इसीलिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखेंगे मोहनेन पुस्तकम पठेत। यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए मोहनेन में तृतीय विभक्ति है। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक का प्रयोग होता है। उदाहरण देखेंगे रामं गृहं गच्छति। दूसरा उदाहरण देखेंगे छात्रा विद्यालयं गच्छति। इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, द्वितीय विभक्ति के कुछ पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड हैं, उन पर फोकस कीजिएगा। जैसे कि अभितः। अभितः मीन्स होता है दोनों ओर या आसपास। परितः मीन्स चारों ओर। समय मतलब समीप। निक्सा का अर्थ होता है निकट। हा का अर्थ होता है शोक। प्रति मीन्स ओर। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। फ्रेंड्स, ये कीवर्ड याद रखिएगा, इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ग्रामम अभितः वनम अस्ति, मतलब गांव के आसपास वन है। इसमें देखिए अब अभितः शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो मतलब यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट देखेंगे विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, इसमें भी परितः शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब इसमें द्वितीय विभक्ति है। और कुछ कीवर्ड देखेंगे द्वितीय विभक्ति के पहचानने के लिए। उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपरि, अधि। इनके उदाहरण देखेंगे। मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति, मतलब मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। इसमें देखिए उभयतः शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे पहचान कर सकते हैं कि द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट देखेंगे धिक्कः कृष्ण भक्तम, मतलब कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है, इसका अर्थ होता है। इसमें भी देखिए धिक्का शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें द्वितीय विभक्ति है। फ्रेंड्स, इसी तरह कीवर्ड के माध्यम से हम कारक तथा विभक्ति को समझेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की तृतीय चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति से लेकर सातवीं विभक्ति तक देखेंगे। फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू बने रहिएगा आगे की विभक्ति पढ़ने के लिए। थैंक यू।